नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश बारोलिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिविल राज स्टडी। एक बार फिर से मैं आपका सभी का अपने चैनल यूट्यूब पे स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले मैंने जो लेक्चर डाले हैं उनमें एक भी टेक्निकल का लेक्चर नहीं है, तो आज से हम टेक्निकल के लेक्चर्स की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैं FM को स्टार्ट किया है, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट होने का कारण यही है कि मुझे ये काफ़ी सब्जेक्ट अच्छा लगता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए मैं इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ बेसिक जो परिभाषाएं हैं, कुछ टर्म्स वगैरह है वो अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर जितनी भी टर्म्स आएगी उनमें से अधिकतर को मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी में बताऊँ, क्योंकि वही लेक्चर्स डिप्लोमा के लिए भी काम आएंगे और बीटेक वालों के लिए काम आएंगे। इंग्लिश की सारे टर्म्स के साथ में आप हिंदी की टर्म्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैनल। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल सिविल राज स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं, उनको भी इन चीज़ों का बेनिफिट मिले। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आखिर होता क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? Fluid mechanics, that branch of science which deals with behavior of fluid in motion as well as इन रेस्ट। तो मतलब ये हुआ कि वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जो फ्लूइड के, अब फ्लूइड के अंदर हम दो चीज़ें लेंगे, एक लिक्विड रहेगा अपना और दूसरा रहेगा गैस, यानी कि द्रव और वायु। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर फ्लूइड के बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो मोशन में हो या फिर वो रेस्ट हो, तो इसके अध्ययन को अपन बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड के अंदर दो चीज़ें आ गई, एक तो लिक्विड आ गया और एक गैस आ गई। जनरली लोग लिक्विड से ही कंसिडर करते हैं इसको, लेकिन अपन बराबर इसको देखेंगे कि भाई इसमें गैस भी आती है और लिक्विड भी आता है। तो ये तो हो गया एक बेसिक कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस वगैरह ले लेते हैं। इसके अंदर देखिए आप, जो सबसे बेसिक चीज़ चलती है, डेंसिटी वगैरह, यूनिट वेट वगैरह, स्पेसिफिक वॉल्यूम वगैरह, ये सारी अपन देखें। तो डेंसिटी सबसे पहले देख लेते हैं। डेंसिटी को मास डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में अगर बोलें इसको तो अपन बोलेंगे इसको घनत्व, और इसका जो सिंबल होता है वो भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये होता है रो, इसको बोलते हैं RHO, रो, इसका ये सिंबल है, ठीक है। तो बेसिकली रो क्या होता है? रो होता है कि द्रव्यमान बटा आयतन, इसको बोलते हैं अपन घनत्व। अंग्रेजी में बोलेंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहीं से इसकी यूनिट भी आ जाएगी अपने पास। मास का क्या हो जाएगा? किलोग्राम, और वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब। ये है इसकी ऐसा यूनिट, ठीक है। इसके बाद ये बहुत सिंपल चीज़ है, मास को थोड़ा देखिए एक बार आप। मास क्या होता है? द्रव्यमान। यूनिवर्स में आप कहीं पे भी चले जाओ, फिर इसको ऐसा लिख दो आप, फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, यानी कि पूरे यूनिट्स में आप कहीं पर भी चले जाओगे, इसकी वैल्यू विल नेवर चेंज, यानी कि इसकी मात्रा चेंज नहीं होगी। यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल की बात करूं, अगर 10 किलोग्राम है, ठीक है, तो वो अर्थ पर भी वही रहेगा और 10 किलोग्राम मून पर भी वही रहेगा। ये और ये
बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स में आप पूरे कहीं पर भी चले जाओ, आपकी इनकी वैल्यू आपको बदली हुई नहीं लगेगी, ठीक है, ये वही रहेगा। ये फ्री फ्रॉम ग्रेविटी होता है, इसमें जी का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं अपन। दूसरी अपन पास क्या आ जाएगी, यूनिट वेट। यूनिट वेट की बात कर लेते हैं। यूनिट वेट को अपन स्पेसिफिक वेट भी कह सकते हैं या इकाई भार भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये होगी। इसको अपन सिंबल की बात करें तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरह के सिंबल आप काम में ले सकते हो। मैं जनरली ये प्रेफर करता हूँ, ये आपको अधिकतर किताबों के अंदर यही मिलेगा। तो यूनिट वेट की बात कर लेते हैं। यूनिट वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि भार बटेवा आयतन। इकाई आयतन का जो भार होगा वही इसका यूनिट वेट हो जाएगा। यहीं से इसकी अपन यूनिट भी निकाल लेंगे। भार की यूनिट अपन ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आ जाएगा, यह है ऐसा यूनिट के अंदर। और अगर आप एमकेएस के अंदर की बात करें तो ये आ जाएगा किलोग्राम फोर्स पर मीटर क्यूब। ये है, ये एमकेएस सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने देख ली, अपन ने देख लिए, डेंसिटी और यूनिट वेट, ठीक है। मैंने आपको बताया है, आप अच्छे से देख लिए। फिर से देखिए आप, डेंसिटी, यूनिट वेट। डेंसिटी के अंदर हाँ एक इनका रिलेशन भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। इनका रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन बिटवीन रो एंड यू, यानी कि रो और डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट के अंदर संबंध क्या है, ठीक है। संबंध, ठीक है। इसमें आप देखिए ये होता है गामा बराबर रो जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप रट लो बस, ये बहुत काम आता है, ठीक है। तो काम रो डेंसिटी है, जी की वैल्यू क्या है, जी अपन को पता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ की ग्रेविटी से जो लगता है ना, ये वो त्वरण है, जो त्वरण पृथ्वी किसी भी वस्तु पर लगाती है, किसी भी चीज़ पर लगाती है, तो ये इसका मान ये फिक्स है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी आप ध्यान रखें। चलिए, ये दो चीज़ें अपन ने कर ली है। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ जो और है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तीसरा क्या है, ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम को आप कैसे डिफाइन करेंगे, उससे पहले इसका नाम देख लीजिए आप। एक और विशिष्ट आयतन भी बोल देंगे इसको हिंदी में, विशिष्ट आयतन, ठीक है। इसके बारे में देखिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। आप स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए, इसके लिए कोई सिंबल कुछ खास है नहीं, मतलब है ही नहीं, एक तरह से देख लीजिए। स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करेंगे अपन तो ये क्या आ जाएगा, इन्वर्स ऑफ डेंसिटी। बिल्कुल इन्वर्स ऑफ डेंसिटी आपको याद रखना। इससे इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम, नीचे आ जाएगा मास। तो हुआ कि नहीं, अपने डेंसिटी क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/ρ, यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट मास, यानी कि 1 किलोग्राम मास का जो वॉल्यूम होगा, जो अपने पास आयतन आएगा, वही अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। चौथे पॉइंट की तरफ चलेंगे, जिस अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर लेंगे अपन, तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। देखो मैं आपको साफ एक तो अगर एयर की बात करेंगे तो, और एक
लिक्विड की बात करेंगे तो क्या आएगा और एयर की बात करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, लिक्विड के केस के अंदर अपन देख लेते हैं कि जी बराबर यूनिट वेट या फिर डेंसिटी रो ऑफ फ्लूइड बटा रो ऑफ वाटर। ठीक है, और इसकी बात करें तो रो ऑफ गैस डिवाइडेड बाय रो ऑफ एयर। इनके अंदर वाटर को लिया गया है एक स्टैंडर्ड के तौर पे। ठीक है, और यहाँ पर एयर को लिया गया है एक स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड फ्लूइड इसके अंदर ये है, और स्टैंडर्ड फ्लूइड पानी वगैरह इनकी बात करें, लिक्विड की बात करेंगे तो पानी आ जाएगा अपने पास। ठीक है, और ठीक है, ये हो गया। एक चीज़ मैं यही आपको नोट करा देता हूँ कि डेंसिटी जो पानी की होती है वो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आती है। ठीक है, ये आप इसको भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अगला देख लेते हैं अपन। अगले की बात करें तो विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। यह श्यानता क्या होती है? कोई भी पदार्थ एक जनरल देखा जाए तो कितना गाढ़ा है, वो श्यानता को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन के अंदर अगर बात करें तो रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक, इसी को अपन बोलेंगे विस्कोसिटी। यानी कि कोई भी जो लिक्विड होगा वो क्या लेयर्स के अंदर बहता है, ऐसा अपन एज्यूम करते हैं। ठीक है, लेयर्स के अंदर बह रहा है। ठीक है, ये कोई सतह है, इसके ऊपर ये बह रहा है, मान लीजिए पानी ही बह रहा है। ठीक है, ये पानी ये बह रहा है, बहने के बाद क्या होगा कि एक लेयर है, एक लेयर है, एक लेयर है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो लेयर होगी उसकी जो वेलोसिटी सबसे कम होगी, फिर इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, और ये फ्री सरफेस है तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी। तो इसकी कम क्यों है? क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन, इसके उसके बीच में फ्रिक्शन, फिर इस लेयर का इसके साथ में, मतलब हर एक लेयर का दूसरे लेयर के साथ में जो अपने पास वाली जो लेयर है उसके साथ में उसका फ्रिक्शन लग रहा है, उसके साथ घर्षण है, घर्षण के कारण एनर्जी लॉस होता है, वेलोसिटी भी लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी घर्षण के कारण, तो ये जो इंटरनल घर्षण लग रहा है ना, उसी को अपन कंसिडर करेंगे कि ये विस्कोसिटी है। तो विस्कोसिटी की अगर बात करें तो विस्कोसिटी के लिए न्यूटन ने एक नियम दिया है कि शियर स्ट्रेस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, या फिर इसका एक नाम और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है शियर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। शियर को हिंदी में मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन शायद इसको अपरूपण बोलते हैं, अपरूपण। ठीक है, यह है अपरूपण। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होती है। इसको रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन भी कहते हैं, और इसका एक नाम और है, वो है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। उसके 3 नाम हो गए, तीनों आपको ध्यान रखना है। तो प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाने के बाद अपन एक कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, वो होता है म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, dV/dy। म्यू क्या है? वेयर म्यू इज, ये है डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, यहीं से आती है विस्कोसिटी की टर्म। म्यू को बोलेंगे अपन डायनामिक विस्कोसिटी। अगर अपन यूनिट की बात करें इसकी, ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा? म्यू, इसी फॉर्मूले से
अपन क्या करेंगे, म्यू इधर रखेंगे और इसको इधर रखेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। यानी कि टाउ अपॉन, इसको बोलेंगे अपन टाउ, इसको अपन पढ़ेंगे टाउ, टाउ, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी वाई ये हो गया। अब स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस जब भी बात करेंगे स्ट्रेस की यूनिट वही होती है जो प्रेशर वगैरह की होती है, यानी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है जो स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट की बात करें तो ये आ जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये वेलोसिटी है v और ये है dy। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। इसको सोल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। ऊपर ये न्यूटन आ जाएगा और इधर नीचे बटा में है सेकंड तो ऊपर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और ये नीचे बटा में है, ये भी बटा में है तो नीचे, और ये भी बटा में, ठीक है। नीचे आ जाएगा मीटर क्यूब और 1 मीटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी ऐसा यूनिट है, म्यू की ऐसा यूनिट ये अपने पास है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो अपन ने प्रोपोर्शनल अपने दिखाया था न्यूटन ने, तो इसमें एक डायग्राम बनता है इस तरह का, ठीक। कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये एक सरफेस है, ठीक है। और ये इस तरफ तो है y और इस तरफ है वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके अंदर इसके जो संपर्क में होगा, इस सतह के संपर्क में जो भी होगा उसकी वेलोसिटी होगी कम, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और इस तरह से एक ग्राफ अपन देख सकते हैं, अलग अलग, ये अलग अलग लेयर्स की अलग अलग वेलोसिटी। अपन इस लेयर की बात करेंगे, ठीक है, इसकी, ठीक है। इसके बीच में डिस्टेंस dy है, ठीक है। और वेलोसिटी का जो अंतर है वो इस तरह से है कि भाई इसके लिए तो आ जाएगी v और इसके लिए आ जाएगी v प्लस dv, ठीक है। तो इस लेयर से ये एक और 2 लेयर के बीच में वेलोसिटी का अंतर कितना हुआ, डी, और ये कितनी डिस्टेंस पर होता है, डी वाई का। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट अपने पास क्या आ गया, डी वी अपॉन डी वाई। तो टाउ जो है वो इसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और ये है वेलोसिटी प्रोफाइल, ये जो आ रहा है ये है वेलोसिटी प्रोफाइल। तो इस तरह से ये अपने पास न्यूटन से अपने पास शीयर स्ट्रेस का विस्कोसिटी के लिए एक फॉर्मूला आता है, जहाँ से अपन विस्कोसिटी किसी भी चीज़ की निकाल सकते हैं। यूनिट की बात करें विस्कोसिटी की, शांता की बात करें तो ये है डायनामिक विस्कोसिटी, और डायनामिक विस्कोसिटी यूनिट ये रही न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट के अंदर है, ठीक है। और इसी के अंदर जब अपन CGS के अंदर बात करेंगे, सेंटीमीटर वाली जो यूनिट होती है उसके अंदर बात करें, तो म्यू की यूनिट जो आती है वो आती है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फोर्स का जो CGS के अंदर फोर्स का मात्रक होता है डाइन, यानी कि डाइन मतलब होता है फोर्स, डाइन मतलब फोर्स की यूनिट है CGS के अंदर। तो एक यूनिट ये आ गई CGS के अंदर, CGS में, ठीक है, ये CGS के अंदर यूनिट है। अब CGS के ये बड़ी यूनिट है, इसको क्या किया कि इसको बदल, एक नाम दे दिया इसको, एक वैज्ञानिक थे पॉइज नाम से, उनके नाम से इसको पॉइज कर दिया। तो अब जो डायनेमिक विस्कोसिटी की CGS में यूनिट बोलते हैं अपन, वो है ये पॉइज, ये CGS के अंदर, ये भी CGS में लेकिन अलग अलग टर्म। जिस तरह से किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है ना, फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको एक यूनिट क्या कर दिया, न्यूटन बोल दिया इसको। ऐसे ही डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बोल दिया, पॉइज बोल दिया, ठीक है। अगला अपन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब एक कन्वर्जन देख लेते हैं छोटा सा। कन्वर्जन क्या है कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पॉइज में क्या रिलेशन
ठीक है, इसका रिलेशन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10 पॉइज, 10 पॉइज होता है। ये मतलब अगर आपके क्वेश्चन के अंदर मान लो पॉइज के अंदर क्या है, यूनिट बहुत आसान रहती है, यानी कि पॉइंटों में नहीं आती, जैसे कि 1 पॉइज, 2 पॉइज, 0.1 पॉइज, इस तरह से आराम से कर सकते हैं। इसके अंदर करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट लग जाएंगे, इसलिए उसको छोड़ के इसमें यूनिट दी जाती है क्वेश्चन के अंदर। तो उसको अगर एक यूनिट में चेंज करना हो, अपने मान लो बाकी चीज़ें यूनिट में चल रही, मीटर में चल रही है, उनको भी उसी में चेंज करना है, तो इस रिलेशन का यूज़ करके अपन इसको इसमें चेंज कर सकते हैं या फिर इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। तो 10 का संबंध है दोनों के बीच में, ये भी आपको याद रखना है। एक छोटी सी चीज़ जो और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है कि नोट करके इसको आप नोट करें, नोट 1 कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज सॉरी, इसकी वैल्यू पॉइज के अंदर अपन लिखेंगे, न्यूटन के अंदर छोड़ के अपन क्या लेंगे, 0.01 पॉइज। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आती है वो आती है 0.01 पॉइज, ठीक है। ये तो आती है इसकी पॉइज के अंदर, और पॉइज से भी और अगर आपको सिर्फ सिंपल लिखना है तो इसको आप कर सकते हैं 1 सेंटी पॉइज, ये और आसान हो गया आपका। तो इस फॉर्म में इसको याद रख सकते हैं आप 1 सेंटी पॉइज। दूसरी तरफ अपन एक चीज़ जो और है वो है, वो तो अपने पास थे डायनामिक विस्कोसिटी, ये क्या थी, डायनेमिक विस्कोसिटी थी। दूसरी अपन बात कर लेंगे जिसको अपन सिंबल की अगर बात करें इसके लिए, तो इसका भी म्यू सिंबल, न्यू ये इस तरह का सिंबल होगा, ठीक है। ये क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। काइनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, अगर डायनेमिक विस्कोसिटी में डेंसिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो ये बन जाती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और इसकी अपन यूनिट की अगर बात करते हैं तो इसकी यूनिट अपन को पता है, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और इसकी क्या आती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको थोड़ा सा अपन सोल्व कर लेते हैं, न्यूटन सेकंड इंटू ये मीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, और ये किलोग्राम तो पहले से ही नीचे है, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब से निकल जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा ओपन कर लेंगे, इसका क्या है, किलोग्राम मीटर, ये सेकंड इसी का है, और इंटू वापस मीटर डिवाइडेड बाय, इसका जो खोला था अपन ने वो किलोग्राम तो लिख दिया, मीटर भी लिख दिया, नीचे सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, ये सेकंड का स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या बचा है, किलोग्राम बचा है। सेकंड स्क्वायर से 1 सेकंड चला गया, यहाँ से किलोग्राम से किलोग्राम चला गया, तो बचा गया अपने पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड बच गया। ये अपनी एक्चुअल यूनिट आ जाती है एसआई यूनिट के अंदर, ठीक है। ये एसआई यूनिट, ये इसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट आ गई। इसके अलावा आप अब क्या देखना, आप सीजीएस के अंदर देखना, इसी को अपन क्या करते हैं, म्यू को सीजीएस में बात करते सिंपल है, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा, ये सीजीएस के अंदर है। लेकिन इससे क्या होगा, इसको अपन एक नाम और देते हैं, स्टोक्स। जी हाँ, स्टोक्स सीजीएस के अंदर